देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का नेतृत्व अब विकास की दिशा तय करेगा। सरकार में उनकी भागीदारी उतनी ही अहम है जितनी परिवार और समाज में उनके योगदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में अपने संकल्प को दोहराया है। पीएम ने सोमवार को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन पर चर्चा के बाद महिलाओं के नाम मंगलवार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने दशकों से लंबित महिला आरक्षण को लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। पीएम ने अपने इस पत्र में कहा कि यदि आगामी चुनाव महिला आरक्षण के पूर्ण क्रियान्वयन के साथ होते हैं तो इससे भारतीय लोकतंत्र न केवल अधिक मजबूत होगा बल्कि और अधिक जीवंत बनकर उभरेगा। पीएम अपने इस पत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर उस पर भी डालते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में जानकारी दी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जरूरी संशोधनों को पारित करने के लिए 16 अप्रैल से संसद की 3 दिवसीय विशेष बैठक शुरू हो रही है और आगामी संसद सत्र के लिए मैं आप सभी का और भारत के कोने कोने की महिलाओं का आशीर्वाद चाहता हूं। पीएम ने स्पष्ट किया, जब महिलाएं नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी तब लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने स्थानीय सांसदों को पत्र लिखें और इस ऐतिहासिक संसद सत्र में हिस्सा लेते समय उनका हौसला बढ़ाएं। पीएम ने अपने पत्र में कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। पीएम ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के इतिहास का भी अपने पत्र में जिक्र किया और लिखा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिला, जबकि कई देशों में इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब देश की संसद में महिलाओं की आवाज बुलंद होती है तो उस देश की शक्ति दोगुनी हो जाती है। देश की शक्ति को ही बुलंद करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, लेकिन कानून के प्रावधानों और मौजूदा व्यवस्था के कारण ये 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता। लेकिन पीएम इस कानून को किसी भी सूरत में 2029 तक लागू करना चाहते हैं और इसमें जो कुछ भी अड़चनें आ रही हैं उसे संसद की विशेष सत्र बुलाकर दूर करना चाहते हैं। पीएम ने अपने पत्र में साफ जाहिर किया कि मैं अगले कुछ दिनों में संसद में इसके पारित होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।